सबके अंदर एक बहुत अच्छा इंसान छिपा हुआ है कि हम अच्छे के लिए करते हैं और बुरा हो जाता है। तो हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम तो बड़े पुण्य का काम करते हैं, हम तो किसी के साथ कोई गलत काम करते नहीं, फिर ऐसा क्यों होता है? आत्मा के साथ जो कर्म चिपक जाते हैं ना, वो जन्मों जन्मांतर तक चिपके रहते हैं, क्योंकि पाप कर्म के परिणाम अच्छा होने नहीं दे रहे। आपने दान दिया अच्छा समझ के, लेकिन वो उस दान का क्या कर रहा है? मुर्गा खा रहा है, शराब पी रहा है, कि आपने जांच ही नहीं करी कि जिस व्यक्ति की मैं मदद कर रहा हूं, क्या वो व्यक्ति मदद के लायक है? कि हम कितना भी अच्छा कर लें, हमें वही लोग मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो सवाल हालांकि थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। और ये फैक्ट है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज के अंदर जो अच्छे कार्य करते हैं, जो समाज सेवा करते हैं, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा है, जो अंदर से बहुत सरल है, उसके बाद भी उनके साथ गलत होता है। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग उनके साथ एक्चुअली गलत करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग धर्मगुरुओं के पास भी जाते हैं, कुछ बुद्धिजीवियों के पास भी जाते हैं, जो समाज में हमें लगता है कि ये एक बड़े अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं और इन्होंने लाइफ को बहुत करीब से देखा है। तो हम अलग अलग लोगों के पास जाकर के एक्चुअली इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। सबकी अलग अलग राय भी होती हैं, सबके अलग अलग अपने तर्क भी होते हैं, और सब लोग अपनी राय अपने ज्ञान के हिसाब से देते हैं। एक्चुअली जो शास्त्रों में बहुत ज़्यादा अंदर तक जा चुका है, जो शास्त्रों को बहुत ज़्यादा गहनता से अध्ययन कर चुका है, वो शास्त्र के अनुसार उसका जवाब देता है। जो फिलोसफर है वो अपनी फिलॉसफी के हिसाब से उसका जवाब देता है। जो समाज का बहुत गहनता से अनुभव लिए हुए है, वो अपने सामाजिक अनुभव के हिसाब से इसका ज्ञान अलग अलग तरीके से देता है। आज मैं भी इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा और मैं बताऊंगा आज कि वो कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, पहली बात। दूसरी बात कि उस कारण को दूर करने का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है। इस संसार में जितने भी लोग हैं, सबके अंदर एक बहुत अच्छा इंसान छिपा हुआ है, सबके अंदर एक बहुत सरल स्वभावी व्यक्ति छिपा हुआ है, लेकिन वो बाहर इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उसके साथ अलग अलग समय पे अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं। जब भी वो कुछ अच्छा करता है तो अचानक उसके साथ बुरा हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता एक्चुअली ये होता क्यों है मेरे साथ। मैं तो काम करता हूँ लोगों की भलाई के लिए, मैं तो सोचता हूँ लोगों की भलाई के लिए, लेकिन मेरे साथ ये गलत तरीके से चीजें क्यों होती हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या होता है ना, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और आप उस बुक को शुरुआत से पढ़ें और लास्ट में पढ़ें जाकर के, बीच का सब छोड़ दें, तो आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आएगी बुक की कि एक्चुअली ये बुक शुरू कहां से हुई थी, इसका सार क्या था और इसका अंत जो हुआ है वो क्यों हुआ है, किन पॉइंटों पर हुआ है। और एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपका कंक्लूजन क्या है। एक्चुअली इस सवाल के जवाब में आप क्या इसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं। सवाल है, हम कई बार जब सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं, जिसके कारण हम गिर जाते हैं, जिसके कारण हम उन गड्ढों से नुकसान उठा लेते हैं, क्षति हो जाती है हमें। तो मेरा सवाल यह है कि वो गड्ढे जिस कारण से हमें क्षति हुई, जिस कारण से हमारा एक्सीडेंट हुआ, जिस कारण से हम गिरे, उस क्षति का वास्तविक जिम्मेदार कौन है? वो जिन्होंने वो सड़क बनाई, या वो जिन्होंने सड़क बनाने का ठेका लिया, या वो जिस इंजीनियर ने सड़क को पास किया, या वो जिसने उस सड़क के रॉ मटेरियल को सप्लाई किया, या वो जो सड़क पर चल रहे हैं। आपके पास जो भी इसका जवाब है वो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर ही इसका जवाब भी दूंगा और फिर आप अपने जवाब को मेरे जवाब से मिलाइएगा। अगर वो एक हुआ तो निश्चित रूप से आपकी और हमारी सोच एक सी होगी। अब सवाल यह है कि हम जिन लोगों के साथ अच्छा करते हैं वो बुरा हमारे साथ क्यों करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको वाक्य समझाने का प्रयास करूंगा, फिर आगे मैं इस पर चलूंगा दोबारा से। वो वाक्य क्या है दोस्तों? देखिए, जब हम कोई कर्ज लेते हैं किसी भी संस्था से, किसी बैंक से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से,
जब भी हम कोई कर्ज लेते हैं और वो कर्ज हम समय पर नहीं चुका पाते तो क्या होता है उस कर्ज का? उतरता तो है नहीं, वो कर्ज एज इट इज रहता है। वो कर्ज उतरता नहीं है बल्कि वो कर्ज बढ़ता है, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज लगता है और ब्याज के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लगता है, और वो ब्याज लगते 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 एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। हमें लगता है कि अब इसको चुका पाना बड़ा मुश्किल सा, बड़ा टफ टास्क है एक्चुअली हमारी लाइफ का। ये स्टोरी मैं क्यों सुना रहा हूं, ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसका इस वीडियो से बहुत गहरा संबंध है, ठीक उन गड्ढों की तरह जो सवाल मैंने आपसे किया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो अभी हुआ क्या कि हम कर्जदार रहेंगे कब तक? जब तक हम कर्जदार रहेंगे, जब तक कि हमारा वो कर्ज उतर नहीं जाता। जब तक हमारा कर्ज उतर नहीं जाता, वो कर्ज जब तक हमारे सिर पर चढ़ा रहेगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम फ्री हो गए। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल बात है जो बहुत सारे लोगों की लाइफ में होती है। अगर बैंक का 1 रुपया भी हमारी तरफ उनकी बुक्स में बकाया है, 1 रुपया भी बैंक का उनकी बुक्स में बकाया है, तो बैंक हमें कभी भी उस अकाउंट से संबंधी एनओसी नहीं देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देगा कि हाँ भाई हमने पूरा बैंक का लोन उतार दिया। 1 रुपया भी अगर बैंक का बकाया है तो, है ना, तो वो जब भी सर्टिफिकेट देगा हमें, तब जब हम सारा बैंक का लोन चुकता कर देंगे। और जब तक पुराना कर्ज उतरेगा नहीं, तब तक हम सुख में नहीं जा सकते, क्योंकि कर्ज दुख का कारण है, सुख का तो है नहीं, है ना। ठीक इसी प्रकार जब तक हम सुख में नहीं आएंगे, जब तक कि हम कर्जदार हैं। तो इस स्टोरी को ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, ये आगे आपके काम आने वाला इसी वीडियो में। तो दोस्तों वो 2 कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण तो दोस्तों ये है कि हम जिस सिनेरियो में रहते हैं, उस सिनेरियो के लोग और वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो एक्चुअल में है ही ऐसी, वहां के लोग ही ऐसे हैं, उनका जो माइंड सेट है वो एक्चुअल में असुर वाला माइंड सेट है। तो असुर के साथ कितना भी अच्छा करो तो वो क्या करेगा, वो रिप्लाई जो देगा, वो जो रिएक्शन देगा वो गलत देगा, है ना, क्योंकि ये उसके जीन में है, ये उसके खून में है। तो हम जिस सिनेरियो में रहते हैं वो सिनेरियो, एक तो कारण होता है कि वो सिनेरियो ही ऐसा है ना। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण जुड़ा हुआ है हमारे जो पास्ट, हमारा जो गया है वो पास्ट उससे जुड़ा हुआ है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। अब हम जिस सिनेरियो में रहते हैं वो सिनेरियो, हमने उस सिनेरियो में मदद की ये सोच करके कि ये सारे लोग अच्छे हैं, हमारी मदद के रिएक्शन में ये लोग हमें रिगार्ड देंगे, हमें सम्मान देंगे, या कम से कम हमारे साथ किसी प्रकार की कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ये हमारी मानसिकता होती है, और यही सोच करके हम समाज में सामाजिक लोगों के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके चलने का प्रयास करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन हमें इसका रिएक्शन उल्टा मिलता है। इसके 2 कारण हैं, रिएक्शन उल्टा मिलने के 2 कारण हैं। एक तो मैंने बताया कि हमारा सिनेरियो ही गलत है, हम जिन लोगों की मदद कर रहे हैं वो लोग ही गलत हैं, है ना। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपए दान दिया, तो जिसे दान दिया उसके सामने 2 तरह के ऐसे व्यक्ति हैं जिसको आप दान दे रहे हो। एक तो दान वो ले रहा है आपसे जो उस दान के बदले 50 रुपए का मुर्गा खरीदेगा, आप समझ रहे हैं, और उस मुर्गे की हत्या करेगा और शाम को उसको पका करके खा जाएगा, और साथ में 50 रुपए की शराब भी खरीदेगा। तो 100 रुपए उसने, जो आपने दान दिया, उन्हें 100 रुपए का क्या करा, उस दान का उसने एक तो जीव हत्या कर दी और शराब पी गया। तो आपने गलत आदमी की मदद कर दी, आपको पता नहीं था, आपको तो पता नहीं था कि इस पैसे क्या करेगा। दूसरा व्यक्ति वो है जो वास्तव में दुखी है, जो वास्तव में दुखी है, जिसको घर में वास्तव में खाना नहीं बना, जिसके बच्चे वास्तव में भूखे बैठे हैं, आपने उसकी 100 की जगह 500 की मदद करी। वो बंदा दुकान पे गया, उसने आटा खरीदा, दाल चावल चीनी खरीदा, अपने घर का थोड़ा बहुत राशन लिया, और राशन लेकर के उसने अपने परिवार के साथ उस राशन को खाया। तो अब 2 लोग आपके साथ मिले, जिसने उस राशन को खाया वो तो ये कहेगा बदले में कि भगवान आपका भला करे, आपने हमारी मदद करके हमारे घर में जो भूखे हम बैठे थे, हमारी भूख को शांत किया, हमारे परिवार को रोटी दी खाने को। दूसरा जो आपके पैसे की शराब पी गया और मुर्गा खा गया, वो क्या कहेगा, ऊपर वाले मुझे रोज ऐसा मुर्गा दे कि जो रोज मुझे आकर 100 का नोट दे जाए, और रोज मैं एक मुर्गा खाऊं और रोज मैं 50 की शराब पीऊं। ऐसा होगा कि नहीं?
है ना। तो दो तरह के हमें लोग मिलेंगे जीवन में, एक वो जो हमें आसामी के रूप में देखेंगे, आसामी के रूप में कि ये आएगा हमारी मदद करेगा और हमारा काम बन जाएगा, और दूसरा वो जो आपको आपकी मदद देने के बाद आपको दुआ भी देगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा हमारे साथ? हो ये रहा है कि हमें वो दूसरा आदमी जो वास्तव में जरूरतमंद था, जिसको वास्तव में भूख थी, जिसका परिवार वास्तव में भूखा बैठा था, वो तो मिला नहीं। हमें कौन मिला? हमें कौन मिला? वो जिसे हमने 100 रुपए दान दिए, मदद करी ये सोचकर कि ये इस पैसे से अपने परिवार के लिए दाल रोटी ले जाएगा, लेकिन वो क्या ले गया? मुर्गा और शराब। और पीने के बाद क्या कह रहा है? वो हमें गाली बक रहा है। और क्या कह रहा है साथ में? रोज ऐसा एक बेवकूफ मिल जाए तो मेरा रोज काम चलता रहे। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो व्यक्ति इस माइंडसेट का है, जिसे रोज दारू चाहिए, जिसे रोज मुर्गा चाहिए खाने के लिए। आप समझ रहे मेरी बात को क्या कह रहा हूं मैं? तो हम एक्चुअल में हमारी रीच, हमारी पहुंच उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही जो लोग वास्तव में डिजर्व करते हैं उनकी मदद के लिए। तो हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। अब इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे भी भेद है। भेद क्या है? मैंने आपसे कहा था कि हमारा पास्ट भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। वो पास्ट क्या है? आज से पहले का जो हमारा जीवन गुजरा है, आज से पहले जो हमने जीवन जिया है, या मृत्यु से पहले यानी इस जन्म से पहले जो हमने जीवन जिया है, हमारे उस जन्म में या आज से पहले के जीवन में हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई हैं जिन गलतियों के कारण से हम एक्चुअल में पाप कर्म का बंद कर चुके हैं, बुरे कर्मों का बंद कर चुके हैं। वो बुरे कर्म, वो बुरे परिणाम देते हैं, जो परिणाम हमारे सामने बुरे लोगों के द्वारा हमें दिखते हैं। वो उन लोगों को आने से रोक देते हैं जो लोग अच्छे हैं, जो लोग डिजर्व करते हैं, और वो उन लोगों को प्रेरित करते हैं हमारे सामने आने के लिए जो लोग एक्चुअल में असुर माइंडसेट के हैं, शैतानी माइंडसेट के हैं, जिनके लिए हम एक मूर्ख व्यक्ति हैं, जिनको हमारे ऐसा मूर्ख रोज चाहिए जो उनको जाकर के शराब के और मुर्गे के पैसे देता रहे और वो हमें गाली बकते रहे, है ना। तो वो कर्म क्या करते हैं? वो कर्म एक्चुअल में उन लोगों तक हमें पहुंचने से रोक देते हैं जो लोग वास्तव में मदद के लिए डिजर्व करते हैं, जिनको मदद चाहिए एक्चुअल में, जो वास्तविक मदद के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। और हमें ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं जो लोग हमारे पैसे का दुरुपयोग करेंगे, जो हमारी मदद का दुरुपयोग करेंगे, है ना। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। मदद के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, मदद की व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। हम कई बार ऐसा भी करते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब बीमार है, तो पता लगी हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल में दिन रात उसके साथ लगे हुए हैं, उसकी बिल्कुल सरल भाषा में बताऊं तो तीमारदार जिसे बोलते हैं हॉस्पिटल के अंदर कि तीमारदार, है ना। तो तीमारदारी भी कर रहे हैं हम उसकी, खूब सेवा भी कर रहे हैं, और पता लगी वो ठीक होने के बाद मुंह फेर के चला गया। तो यहां भी वही बात सेट होती है कि हमें हमारे पास्ट में जो कर्म जुड़े हुए हैं, वो कर्म हमें उन लोगों से मिलने नहीं देते जो लोग वास्तव में मदद के लिए डिजर्व करते हैं, और जो लोग उस मदद के बदले ये फील करते हैं कि यार वास्तव में आदमी कितना अच्छा था, इसने मेरी कितनी मदद करी, वो हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं देते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि यार हम तो अच्छे लोग सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कहां हो रही है? प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हमारे जो पूर्व के कर्म थे, जो पहले के कर्म थे, वो कर्म हमारे अभी तक भी सुधरे नहीं है, जिसकी वजह से हमारे सामने सिचुएशन वही आती है कि हम अच्छे के लिए करते हैं और बुरा हो जाता है, क्योंकि वो कर्मों के परिणाम व्यवस्था वैसी बना देते हैं जैसी व्यवस्था उन कर्मों के हिसाब से बननी चाहिए। अब कुछ लोगों को तो बात डाइजेस्ट होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी। किन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी? उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी जो लोग कर्म फल को मानते ही नहीं, उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी। किनको डाइजेस्ट होगी? जो कर्म फल को मानते हैं, उनको डाइजेस्ट होगी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे जीवन का संपूर्ण मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट हमारे जीवन का, हर मैनेजमेंट, हर एक एक्टिविटी पे जो कंट्रोल है ना, वो कर्मों का कंट्रोल है। आप इसे भले ही माने ना माने, आप भले इसे इंकार कर दें, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल वो एक्चुअल में हमारे कर्मों का है। एक्चुअल में जो कर्म है हमारे, वो कर्म की सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उस कर्मों के परिणाम की वजह से हमें ना तो वो सिनेरियो मिलता जिस सिनेरियो में मदद करके
हम लोगों से सहानुभूति ले सकें। हमें वो सिनेरियो देते हैं वो कर्म, या ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि हमें वही लोग टकराते हैं जो लोग हमारे एक्चुअली में मदद के बदले हमें मूर्ख साबित करते हैं। तो वो सिनेरियो नहीं मिल पाता जिस सिनेरियो में अगर हम लोगों की मदद करें तो वहां से हमें सहानुभूति मिल जाए लोगों की, जहां से हमें लोग एप्रिशिएट करें, जहां से लोग हमें सराहें कि हाँ हमने वास्तव में उनके लिए अच्छा काम किया है। तो इसी में एक सवाल और निकलता है, वो सवाल ये निकलता है कि साहब हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम तो बड़े पुण्य का काम करते हैं, हम तो किसी के साथ कोई गलत काम करते नहीं, फिर ऐसा क्यों होता है? जब हमने किसी व्यक्ति के साथ इस जन्म में कोई गलत काम नहीं किया तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसे हम एक बात से समझ सकते हैं। मैंने भी बताया था कि हमारा जो पास्ट है, पास्ट का मतलब हमारा जो पूर्व का जन्म है, जो इससे पहले का जन्म है, और हमारा जो बीता हुआ समय है, जो बीत चुका, जो समय जा चुका इस जन्म का, तो जो भी हमसे इस जन्म में या पूर्व के जन्म में गलत कार्य हुए हैं, जाने में या अनजाने में, उन गलत कार्यों की वजह से जो भी पाप कर्म हमसे जुड़ गए हैं उसका तो भुगतान हमें करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सब जब पुण्य कर रहे हैं तो फिर तो हमें अच्छा मिलना चाहिए ना, हमें साथ अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि पुण्य कर्म तो इस जन्म में हम कर ही रहे हैं ना, तो फिर पिछले कर्म से क्या मतलब है? मतलब है दोस्तों, आत्मा के साथ जो कर्म चिपक जाते हैं ना, वो जन्मों जन्मांतर तक चिपके रहते हैं, जब तक कि मैं या आप उन कर्मों को छुड़ाने के लिए प्रयास नहीं करते, उस गंदगी को साफ करने का प्रयास नहीं करते, तब तक वो कर्म चिपके रहते हैं। और जब तक वो परिणाम भी देते रहते हैं, जब तक वो चिपके रहेंगे आत्मा से, तब तक हर जन्म में, हर भव में वो हमें बुरे परिणाम देते रहेंगे। और हम यही सवाल का जवाब खोजते रहेंगे कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि पाप कर्म के परिणाम अच्छा होने नहीं दे रहे। वो बार बार उसी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जो सिचुएशन आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। आप अच्छा करने के लिए जाते हो, आप दान करने के लिए जाते हो, तो दान भी उन लोगों को हो जाता है जो उस दान का गलत फायदा उठा रहे हैं, उस दान को सही जगह यूज नहीं कर रहे। आपने दान दिया अच्छा समझ के, लेकिन वो उस दान का क्या कर रहा है? मुर्गा खा रहा है, शराब पी रहा है। आप समझो ना बात को। तो वो दान आपका सही जगह नहीं लगा, तो आपने क्या काम करा? आपने पाप को बढ़ावा दे दिया इनडायरेक्टली। आप गए थे अच्छा करने, पैसे अच्छे के लिए दिए, लेकिन पाप कर्म जुड़ गया ना साथ में, क्योंकि आपने तो दान दिया अच्छे स्वभाव से, लेकिन उसने उस पैसे का मिसयूज करा। अब आप कहोगे भाई हमने तो अच्छे भाव से दिए हैं। समाज तो ये कहता है, शास्त्र ये कहते हैं कि जब आप अपने मन से अच्छे भाव से कोई चीज दे रहे हो तो उसके आपको तो अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, भले ही सामने वाला उस पैसे का कुछ भी कर रहा हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। निमित्त कौन बना उसका? उस पैसे को देने का निमित्त कौन बना? वो तो आप बने ना। अगर आप उसे पैसे नहीं देते या उसके पास आपके द्वारा पैसे नहीं आते तो वो उन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करता। वो किसके द्वारा गए पैसे? वो मेरे द्वारा गए पैसे किस व्यक्ति के पास गए? जो उस पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, जिसने उस पैसे से एक जान ले ली और उसे मार के खा गया, उस पैसे की शराब पी गया, और शराब पी करके उन्होंने पता नहीं कितने लोगों के साथ बदतमीजी की। तो वो पैसे किसने दिए? मैंने दिए। तो बीज किसने डाला? उस व्यवस्था का मैंने डाला। तो निमित्त मैं बना, तो चूंकि मैं निमित्त बना तो उस पाप कर्म से मैं भी जुड़ूंगा। इसे बोलते हैं अनजाने में हुआ पाप। तो इसी तरह के पाप कर्म क्या करते हैं? वो परिणाम देते हैं हमें भविष्य में जब हम अच्छे काम करने जाते हैं तो हमें बुरे परिणाम मिल जाते हैं उसके अच्छे के बदले। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि हमसे जाने अनजाने बहुत सारे पाप हो जाते हैं। तो हमारे साथ जब तक अच्छा नहीं होगा जब तक कि हम अपने पाप कर्म का निवारण ना कर लें, हम सोच समझ के ना चलें। एक व्यक्ति आया बड़े दीनहीन भाव में, उसने आपसे मदद मांगी, भाई साहब मुझे मेरी मदद कर दो थोड़ी सी। आपने अच्छे स्वभाव में मदद कर दी, उसने उस मदद के बदले गलत काम किया जिसका परिणाम आपको भी भोगना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जांच ही नहीं करी कि जिस व्यक्ति की मैं मदद कर रहा हूं क्या वो व्यक्ति मदद के लायक है, क्या वो डिजर्व करता है, क्या वो मदद के बदले लोगों को उनकी मदद का सही परिणाम देने में उनकी सहायता करता है, या बाद में एप्रिशिएट करता है उस मदद के लिए? नहीं करता। तो परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। अब उस बात का जवाब, जो गड्ढे वाली बात मैंने आपसे बताई थी कि गड्ढा खोदा किसी ने, मैं गिर गया उसमें, मुझे क्षति हुई शारीरिक, तो उस गड्ढे को खोदने का कौन जिम्मेदार है? उस गड्ढे को खोदने का
कौन जिम्मेदार है? वो व्यक्ति जिसने रॉ मटेरियल सप्लाई किया था, वो व्यक्ति जिसने उस सड़क को बनाने का ठेका लिया था, वो व्यक्ति जिसने उस ठेकों को दिया था, या वो व्यक्ति जो उस गड्ढे में गिर गया? कौन जिम्मेदार है? तो इसका जवाब है दोस्तों, इसका जवाब है मैं खुद जिम्मेदार हूं उस गड्ढे में गिरने का। वो तो निमित्त बने, निमित्त बनने के बाद उनको जो परिणाम भोगने होंगे वो तो भोगेंगे, लेकिन मैं उस गड्ढे में गिरा इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं सड़क पर चल रहा था तब मैंने उस गड्ढे को चलते हुए उस गड्ढे पर ध्यान ही नहीं दिया, सड़क की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया कि सड़क पर गड्ढा भी हो सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है, बाइकर्स को देखा है, जो कार चलाते हैं उन्हें देखा है, वो ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं। जब वो सड़क क्रॉस करते हैं, कहीं क्रॉसिंग आती है तो वो फुल स्पीड पर क्रॉसिंग करते हैं। वो ये सोचते ही नहीं कि साइड से भी गाड़ी आ रही होगी, अब एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार हुआ। सड़क पर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं और मान लीजिए रात हो रही है, दिन हो रहा है, और गाड़ी की स्पीड 120 130 की, और अचानक सामने एक बहुत बड़ा ब्रेकर आ जाए जो बहुत ऊंचा हो, है ना, या बहुत गहरा गड्ढा आ जाए जो उन्हें दिखाई ना दे। क्योंकि जब ओवर स्पीड गाड़ी होगी तो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, और ना जाने किस मस्ती में होता है, वो किस कॉन्फिडेंस में होता है, उसे लगता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तेरे से बड़ा ड्राइवर नहीं है। अब वो क्या हुआ, उसके चक्कर में गड्ढे में गाड़ी गिरी, पहिया गिरा जिससे चोट लगी, ब्रेकर पर गाड़ी उछली जिससे चोट लगी। जिम्मेदार कौन हुआ? ब्रेकर बनाने वाला, गड्ढा खोदने वाला, या जो गाड़ी तेज चला रहा था? वो जो गाड़ी तेज चला रहा था, ओवर स्पीड चला रहा था, जिसने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे कि कोई सड़क क्रॉस भी कर सकता है, गड्ढा भी आ सकता है, ब्रेकर भी आ सकता है। वो तो अपनी मस्ती में है, गाने चला रखे हैं तेज तेज, है ना। इसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता, जब तक हम पुराना कर्ज ना उतार लें। पुराना कर्ज बोले तो जब तक बैंक का एक एक रुपया नहीं उतरता तब तक हमें नया कर्ज नहीं मिलेगा, और जब तक हमें नया कर्ज नहीं मिलेगा तब तक हम कोई नया काम शुरू नहीं कर पाएंगे और हमारे जीवन में सुख नहीं आ पाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे पाप कर्म पुराने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब तक वो खत्म नहीं होंगे तब तक हम कितना भी अच्छा कर लें किसी के साथ, हमारे जीवन में बुराई आनी ही आनी है, कोई रोक नहीं सकता उसको। क्योंकि पाप कर्म की व्यवस्था ही ऐसी बन रही है, वो व्यवस्था ही ऐसी क्रिएट कर रहे हैं कि हम कितना भी अच्छा कर लें, हमें वही लोग मिलेंगे जो लोग हमारे साथ हमारी मदद के बदले दुर्व्यवहार करेंगे। ये निमित्त हम हैं, इसका कारण हम हैं, वो लोग नहीं है जो मदद गलत कर रहे हैं, इसका कारण हम हैं। और मान लो हमें पता लग भी जाए, आज की वीडियो से मान लो आपको पता लग भी गया, जानकारी हो गई कि पाप कर्म की वजह से काम हो रहे हैं, तो हम मदद करना छोड़ दें? नहीं, मदद करेंगे। किसकी? अब हम मदद करेंगे उस व्यक्ति को जो डिजर्व करता है। हम अपने पैरामीटर पर उस व्यक्ति को पहले तोलेंगे कि यह मदद के लिए डिजर्व करता है कि नहीं, इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है कैसा नहीं है, तभी तो होगा ये। हम अच्छे परिणाम अगर कर रहे हैं, मान लीजिए हम मदद भी नहीं कर रहे और हमारे जीवन में हम किसी से मतलब भी नहीं रख रहे, साधारण जीवन जी रहे हैं, कमाना खाना और अपने परिवार में खुश रहना, फिर भी हमारा गलत हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं, तरह तरह की अचानक से पाप आ जाते हैं जीवन में। तो क्यों हो रहा है सब? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पूर्व के पाप कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। और ये बात मैं कई वीडियो में बता चुका हूं अपनी, तो फिर बता रहा हूं, इस वीडियो में बता रहा हूं। जब तक पूर्व के पापों का नाश नहीं होगा, जब तक पुराना कर्ज नहीं उतरेगा, जब तक नया नहीं मिलेगा, और जब तक नया नहीं मिलेगा तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा, हम कोई नया काम नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूं नया कर्ज लो ही मत, क्या जरूरत है लेने की, पुराना उतार दो, पुराने पाप कर्म उतार दो सारे, और नए सिर्फ पुण्य पुण्य जोड़ो, कमाई कमाई जोड़ो बस। समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि हम जितना भी कमा रहे हैं वो कर्ज में जा रहा है, हम जितने पुण्य कमा रहे हैं वो पाप कर्म के बदले में खत्म हो रहे हैं। समझो बात को, जितने पुण्य कर्म कमा रहे हैं वो पाप कर्म में खत्म हो रहे हैं, पाप में जा रहे हैं सब। जब पाप चढ़ा पड़ा दुनिया भर का हमारे ऊपर, तो जब वो पाप का मीटर, कर्ज का मीटर जीरो हो जाएगा तो पुण्य का जुड़ना शुरू हो जाएगा, और जब पुण्य का जुड़ना शुरू हो जाएगा तो आपके लाइफ में सुख भी आना शुरू हो जाएगा। अभी हमें लगता है कि इस जीवन में तो मैंने पुण्य ही पुण्य किया है, तो पिछले जीवन में जो इतने सारे पाप का ढेर लगा रखा है वो भी तो धीरे धीरे कम हो रहा है ना, कर्ज उतर रहा है ना, उसकी भी तो इंस्टॉलमेंट जारी है, जैसे बैंक की इंस्टॉलमेंट जाती है तो वो भी तो इंस्टॉलमेंट जारी है।
तो जब पुण्य कमाया उसकी इंस्टॉलमेंट चली गई पाप को उतारने में। आप समझिएगा बात को। अभी आपको महीने का बैंक का पैसा देना है, आप जितना पैसा कमा रहे हो उसमें किस्त दे रहे हो बैंक की, तो धीरे धीरे उतर रहा है ना, वो उतर रहा है। और जिस दिन बैंक का पूरा लोन उतर जाएगा या कर्ज उतर जाएगा, किसी भी संस्था का कर्ज वो उतर जाएगा पूरी तरह से, तो जो पैसा आप हर महीने देते थे ईएमआई में, वो पैसा आपकी जीवन में काम आएगा कि नहीं, जुड़ेगा कि नहीं? तो जब वो जुड़ेगा तो अब जुड़ने का ढेर लगना शुरू हो जाएगा, अब बैंक में चट्टे लगने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से पुण्य और पाप कर्म का हिसाब है। तो पिछले जो पाप हैं वो तगादा कर रहे हैं हम पे, उन लोगों के रूप में जो आके हमारे साथ बुरा करते हैं, और हमें लगता है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? वो दूत हैं उन लोगों के, उस पाप कर्म के, जो हमसे वसूल रहे हैं अपना कर्ज, और हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हम तो अच्छा करते हैं। परिणाम हम जो भोग रहे हैं वो अपना कर्ज उतारने का भोग रहे हैं, ये धीरे धीरे कर्ज उतर रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो हमारे कर्म गति के कारण हो रही हैं। हर घटना के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो पुण्य कर्म की वजह से, और बुरा हो रहा है तो पाप कर्म की वजह से, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको इसमें तो कोई संशोधन, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि मैं आपके बात का जवाब भले ही वीडियो के माध्यम से दूं, भले ही कमेंट बॉक्स में जाकर के दूंगा जरूर। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, नमस्कार।